जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज दोस्तों हम लोग जानेंगे नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा विधि, मंत्र, उनका प्रिय रंग क्या है, उनके प्रिय भोग क्या है। साथ ही हम लोग जानेंगे दोस्तों इस दिन किए जाने वाले कुछ अचूक और कारगर उपायों के बारे में। उसके बाद माता रानी की कथा को भी हम लोग जानेंगे, इनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है। इस वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। अगर कोई भी जानकारी इस वीडियो की अच्छी और उपयोगी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आप इस तरह की वीडियो के लिए भी मेरे चैनल को फॉलो करें। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो या फिर कोई भी व्रत त्योहार से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की जानकारी। दोस्तों शारदीय नवरात्रि का उत्सव 15 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 24 अक्टूबर विजयदशमी के दिन समाप्त होगा। इस बीच आने वाली अष्टमी को महाअष्टमी कहते हैं। दोस्तों इस दुर्गा अष्टमी की पूजा का खास महत्व होता है। इसी दिन कई घरों में व्रत का समापन होता है और कन्या भोजन कराया जाता है। तो दोस्तों आप अपने यहाँ की मान्यता को देख लीजिएगा। अगर नवमी को खिलाया जाता हो तो नवमी को खिलाइए, अष्टमी को खिलाया जाता हो तो अष्टमी को खिलाइए। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है उसे जानते हैं। शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार के दिन रहेगी और अष्टमी तिथि का आरंभ है, जो प्रारंभ है वो होगा 21 अक्टूबर 2023 की रात्रि 9:55 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 22 अक्टूबर 2023 की रात्रि 8:57 पर। तो दोस्तों ये तो रहा समय, अष्टमी कब से लेके कब तक रह रही है। और दोस्तों अब जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:46 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर में 2:19 से लेकर 3:05 तक रहेगा। फिर दोस्तों अमृत काल रहेगा दोपहर 12:38 से लेकर 2:10 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि का 11:58 से लेकर 12:48 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:35 से लेके 6:44 तक रहेगा। तो दोस्तों इस समय में से शुभ मुहूर्तों में से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों जिन घरों में अष्टमी को पारण होता है उन घरों में देवी दुर्गा की पूजा का विधान ठीक महासप्तमी की तरह ही होता है, परंतु इस दिन महास्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडश उपचार विधि से पूजन किया जाता है और विशेष हवन होता है। महाअष्टमी के दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आह्वान किया जाता है और उनकी विशेष पूजा होती है। तो आपके यहाँ जो विधान होगा दोस्तों उस तरह से आप कर सकते हैं। और वरना आप नित्य की जिस तरह से देवी की नवरात्रि में पूजा करते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगे और माँ के 8वें स्वरूप का हम लोग ध्यान करेंगे। तो दोस्तों माँ का 8वां स्वरूप क्या है उसे जानते हैं। दोस्तों नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके दाहिने हाथ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाले हाथ में माँ त्रिशूल धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार से बाएं तरफ के बाएं हाथ का ऊपर वाले हाथ में माँ डमरू धारण कर रखी हैं और नीचे वाले हाथ को बर मुद्रा में धारण की हुई हैं। तो माँ के इसी स्वरूप को हम लोग ध्यान करेंगे पूजा के समय। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दी। तभी से माँ गौरवर्ण हो गई, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम दिक्कत परेशानी संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। दोस्तों माता से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा थी और साथ ही माँ का स्वरूप था जिसे हम लोग ध्यान करते हुए पूजा करेंगे। अब दोस्तों पूजा करेंगे हम लोग षोडश विधि उपचार से। अगर आपके यहाँ माता का विग्रह है, चाहे जिस भी रूप में हो, माँ दुर्गा के रूप में हो या जिस भी रूप की हो, तो उन्हें हम लोग पहले अभिषेक कराएंगे। की पूजा की तरह दोस्तों हम लोग माता की पूजा करेंगे और इनके प्रिय वस्त्र को हम लोग धारण करेंगे, प्रिय पुष्प को अर्पित करेंगे।
दोस्तों, महागौरी की पूजा में हमें महागौरी माता को प्रसन्न करने के लिए गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन मोगरा या बेली का पुष्प माँ को अर्पित करना चाहिए। साथ ही इनको नारियल का भोग लगाना चाहिए। माँ इससे विशेष प्रसन्न होती हैं और इनकी पूजा से राहु ग्रह शांत होता है। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं दोस्तों, या फिर जो मंत्र आप पहले से धारण किए हैं उसे जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, या फिर जो भी आसान लगे उसे कर सकते हैं। विधि विधान से पूजन के बाद माँ के चालीसा का जरूर पाठ करें, दुर्गा चालीसा का। और दोस्तों, अगर सप्तशती पाठ कर रहे हैं तो आप सप्तशती पाठ करें। साथ ही अधिक से अधिक माँ का ध्यान रखें, और उसके बाद आप जहाँ तक संभव हो सके माँ के निकट रहने का कोशिश करें, माँ को ध्यान में रखें, जिससे आपको बहुत सारे फल मिलते हैं। फिर दोस्तों जानेंगे उपाय क्या करें कि और ज़्यादा हमें कुछ विशेष दिक्कतों के लिए विशेष उपाय करके प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अष्टमी और नवमी दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन कोई भी भक्त भी मनोकामना से मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें पूर्ण करती हूँ। मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा ने कहा है कि जो भक्त मेरी पूजा करते हैं, जप करते हैं, वे सब उनकी मनोकामना मैं पूर्ण करती हूँ। कालिका पुराण के अनुसार देवी अष्टमी और नवमी पूजन से राजसु यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और धन धान्य पुत्र यश मान सम्मान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों दोनों सिद्ध तिथियां हैं। इन दोनों दिन की गई पूजा फलीभूत होता है। इस समय जो भी आराधना करते हैं उसे भी माँ शीघ्र पूर्ण करती हैं। जो आज के जो उपाय हैं दोस्तों, उससे तो और ही तेज और बहुत ही अचूक उपाय हैं, बहुत कारगर हैं, जिसे हम लोगों ने खुद भी आजमाया हुआ है। तो जानते हैं उन उपायों को। जिस भी कामना से आप करेंगे वो पूर्ण होता है। किसी भी कामना को अगर पूरा कराना है तो जरूर माता रानी उसे पूरा करती हैं। तो आज की ये जानकारी जो है दोस्तों, ध्यान रहे कि आप अपनी मनोकामना बोलते हुए पूजा करेंगे। दीपक जलाएंगे, धूप दीप जलाएंगे, जो 9 दीपक ले गए हैं वो जलाएंगे और सारी सामग्री को माँ को अर्पित करेंगे। जो भी आप ले गए हैं, पुष्प ले गए हैं, सब चढ़ाएंगे। लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं इस दिन। पान के पत्ते पर गुलाब का पुष्प जरूर चढ़ाएं इस दिन। इससे आप घर में सुख समृद्धि आती है आपके। शास्त्रों के अनुसार पान का पत्ता अर्पित करने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, तो जरूर आप चढ़ाएं दोस्तों। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पान का पत्ता कहीं से भी खंडित ना हो और ताज़ा हो, बासी पत्ता ना हो। और भोग को अर्पित करेंगे, फिर पानी वाला नारियल वहाँ पे चढ़ा देंगे जिस पर स्वास्तिक आप बनाकर ले गए हैं। बांधकर उसे माँ के सामने अर्पित करें। अब अपनी मनोकामना फिर से बोलते हुए प्रार्थना करें, क्षमा याचना मांगें और अपने हाथ में एक लाल धागा लिए रहेंगे। आप ये सब करते हुए एक कलावा का धागा आप अपने हाथ में रखेंगे और नवाड़ मंत्र का उच्चारण करते हुए, या फिर अगर आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं पहले से, तो उसे जपते रहें और एक माला करें। या अगर ऐसा नहीं है तो दोस्तों आप जितना संभव हो सके उतना करें, लेकिन मंत्र जाप करते रहें और पूजा करते रहें, अपनी मनोकामना बोलते रहें। फिर उस कलावे को आप माँ के मंदिर में कहीं भी बांध दें और मनोकामना पूर्ण होने पर उसे जाकर खोलें दोस्तों। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं, अपनी मन्नत मांग सकते हैं माँ के सामने और इस विधि से मांगें, इस पूजा को करते हुए मांगें, तो माँ शीघ्र पूर्ण करती है आपकी मनोकामना।
दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप आर्थिक तंगी से तंग हैं, परेशान हैं, तो इस दिन आप इस पूजा अगर कर ले रहे हैं, पूजा करने के बाद तुलसी के पौधे में दूध का अर्घ दें। ऐसा करते हैं तो आपको जल्द ही इस तरह की दिक्कत से छुटकारा मिलता है। फिर उसके बाद दोस्तों इस दिन माँ की स्वागत के लिए अपने घर के दरवाजे पर बाहर से अंदर आते हुए मुद्रा में माँ के चरण पादुका लाल कुमकुम से बनाएं। ऐसा यदि आप करते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों नवरात्रि के 8वें दिन कन्या भोजन अवश्य कराएं और उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में व्याप्त सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों दुर्गा अष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं श्रृंगार का सामान एक दूसरे को दान दें, बांटे। विवाहित महिलाएं सुहागिन महिलाओं को भेंट में दान दें। लाल रंग की चूड़ियां, चुनरी, सिंदूर, बिंदी आदि चीजें अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार बांट सकती हैं, लेकिन भाव से और श्रद्धा से भेंट करें। आप चाहें तो आपके पास सामर्थ्य तो साड़ी भी भेंट कर सकती हैं। इस उपाय को करने से घर में धन का आगमन होता है। इसी प्रकार दोस्तों संध्या के समय तुलसी जी के पौधे के पास में घी के 9 दीपक जलाएं और श्रद्धा भाव से तुलसी माता की आरती करें। इसके पश्चात तुलसी माता की परिक्रमा कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें। ये उपाय कुछ छोटे छोटे थे जिन्हें आप करके अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम लोग सिद्धिदात्री माता की संपूर्ण जानकारी को लेंगे और उनसे जुड़े हुए उपायों को लेंगे नवमी के दिन के। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी। अगर अच्छी उपयोगी लगी तो लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे सदा और सर्वदा। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों जय माता की। दोस्तों।